हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जसबीर देवगन और आज का हमारा टॉपिक है रेपिटिशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेपिटिशंस होते क्या हैं। जब आप जिम में जाते हो और आपको कोई एक एक्सरसाइज करने को कहा जाता है तो आप उस एक्सरसाइज में उस मूवमेंट को 10 बार या 15 बार करते हो। ये 15 बार करना या 10 बार करना, ये रिपीट करना उस मूवमेंट को रेपिटिशंस कहलाता है। और आज के हमारे टॉपिक में यही चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो रेपिटिशंस होते हैं ये किसी एक एक्सरसाइज में कितने करने चाहिए। क्या हमें ये 10 करने चाहिए, 15 या 20 या उससे भी ज़्यादा। और रेपिटिशंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से रेपिटिशंस को प्लान किया जाता है। अगर आपको कहा जाता है कि आप 6 रेप्स लगाइए इस सेट के अंदर, आपको 6 बार उस वेट को उठाना है और रखना है, तो 6 रेप्स आपने लगाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें हैवी लगाओगे। अगर आपको कहा जाता है कि आप 8 रेप लगाओगे या 10 तक मैक्सिमम रेप्स आप लगा सकते हो, 8 और 10 के बीच में, तो इस वेट को कहा जाता है मॉडरेट। और अगर आपको कहा जाए कि आप इसे 12 से लेके 15 के बीच में रेपिटेशंस लगाएं तो इसे बोला जाता है लाइट वेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना वेट सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि शायद किसी के लिए 50 किलो हल्का हो लेकिन आपके लिए 30 किलो बहुत भारी हो। तो हमें नहीं पता कि किस बंदे को कितना वेट हैवी लगता है और किस बंदे को कितना वेट हल्का लगता है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप किसी वज़न के साथ 6 या 6 से कम रेपिटेशंस लगाते हुए एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो, तो वो वेट बहुत हैवी है, उसे हम हैवी कंसिडर करेंगे। किसी वेट के साथ अगर आप 8वें रेप तक तो पहुंच जाते हो लेकिन आप 9वां और 10वां अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो वो एक मॉडरेट वेट है, वो एक अच्छा वेट है। उसके साथ आप 8-10 रेप्स लगा रहे हो, वो बिल्कुल सही है, उसे मॉडरेट वेट कहेंगे। और अगर किसी वेट के साथ आप 12 से ज़्यादा रेपिटेशंस लगाते हो और 15 तक पहुंच जाते हो और 15 के बाद भी आपको लगता है नहीं मैं और लगा सकता हूँ 5-6 रेपिटेशंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो हैवी, मॉडरेट और लाइट वेट की इस तरह से हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आप कुछ लोगों को देखोगे वो 4 से लेके 7 रेपिटेशंस लगाते हैं एक बहुत हैवी वेट डाल के। कुछ लोग लगाते हैं 8 से 12 के बीच में और कुछ लोग लगाते हैं 13, 14, 15 या इससे भी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया जाता है या आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, तो आप जो वज़न उठाएंगे उसके आप 4 से लेके 7 रेपिटेशंस लगाएंगे और उससे ज़्यादा आपसे लगेंगे नहीं। तो आप ऐसा वज़न सेलेक्ट करोगे जिससे आप 4, 5, 6 या 7 रेपिटेशंस मैक्सिमम लगा सको, उससे ज़्यादा आप ना लगा सको, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल बढ़ना या मसल का बड़ा होना या मसल का फूलना, उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। वो चीज़ तब हासिल होती है जब आप ऐसे वेट के साथ एक्सरसाइज लगाते हो जिससे आप 8 से ज़्यादा लगा सको लेकिन 12 से कम। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 9 रेप्स लगा दिए या आपने 11 रेप्स लगा दिए किसी वेट के साथ, तो आपके मसल की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हाइपरट्रॉफी के लिए आपके 8 से 12 रेपिटेशंस होंगे। लेकिन अगर आप एंड्योरेंस पे काम करना चाहते हो, जैसे कुछ लोगों को मसल एंड्योरेंस पे काम करने का वर्कआउट दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप 15 रेप्स लगाओ, 20 रेप्स लगाओ, 25 रेप्स लगाओ, तो वहाँ पे एंड्योरेंस की वजह से वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए अब वो लोग 13 या 13 से ज़्यादा या 15 कह लीजिए, 15 से ज़्यादा रेप्स वो लगाएंगे। तो जब आप रेपिटेशंस की बात करते हो तो ये 3 चीज़ें मुख्य हैं। 4 से 7 रेपिटेशंस होते हैं स्ट्रेंथ के लिए, 8 to 12 होते हैं हाइपरट्रॉफी के लिए, और 13 से ज़्यादा रेप्स अगर आप लगा रहे हो या 15 से ज़्यादा आप लगा रहे हो तो वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए होते हैं। इसके अलावा एक और पहलू है जो रेपिटेशंस को प्लान करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। वो पहलू है, कुछ मसल्स हमारे स्लो ट्विच होते हैं, कुछ मसल्स हमारे फास्ट ट्विच होते हैं। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं या मसल सेल्स या मसल फाइबर्स जो हैं,
वो दो तरह के हैं। एक तो वो हैं जिनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, उन्हें स्लो ट्विच मसल फाइबर बोला जाता है। और एक वो हैं जिन्हें हम स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स उनको बोल देते हैं। तो अगर किसी इंसान के मसल्स या कोई पर्टिकुलर एरिया के मसल्स अगर स्लो ट्विच हैं तो वहाँ पे उनको रेपिटेशंस ज़्यादा के साथ आप फोकस करके टारगेट करके इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर वो मसल्स फास्ट ट्विच हैं तो उन्हें हैवी एक्सरसाइजेस के साथ ही फोकस किया जा सकता है। तो ये एक और पहलू है जिसकी वजह से रेपिटेशंस किसी के वर्कआउट में 15 हैं, किसी के वर्कआउट में 12 हैं, पहली एक्सरसाइज में कभी कभी 7 रेप्स हैं, 8 रेप्स हैं, और लास्ट एक्सरसाइज में 20 हैं या 30 हैं। तो ये कुछ और एक ज़रूरी पॉइंट है जिसकी वजह से जो जब ट्रेनर एक वर्कआउट प्लान बना के देते हैं तो वो रेपिटेशंस को इस पहलू पे भी सोचने के बाद प्लान करते हैं कि इनको कितने रेपिटेशंस मुझे देने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि इस बंदे को कौन सा वर्कआउट देना है और इस वर्कआउट में कितने रेपिटेशंस देने हैं। अगर आप खुद चाहते हो रेपिटेशंस को प्लान करना तो आप सोचिए कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। अगर आप स्ट्रेंथ पे काम करना चाहते हो तो आप 6 रेप्स लगाइए, थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेस लगाइए, वेट वो उठाइए जिससे आप खुद लगा सकते हो। अच्छी फॉर्म और टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मसल बड़ा करना चाहते हो, हाइपरट्रॉफी के लिए काम करना चाहते हो, 8 से 12 रेप्स। और अगर आप एंड्योरेंस इंप्रूव करना चाहते हो, स्टैमिना इंप्रूव करना चाहते हो मसल का, तो 13, 14, 15 रेप्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।